बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फवाद चौधरी साहब पिछले 12 घंटों से यहां पर मौजूद हैं। गिरफ्तारी का खदशा है, तो इस हवाले से जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं इदरीस अब्बासी साहब मेरे हम नाम हैं, उनसे हम पूछते हैं कि अब क्या हालात हैं, पुलिस उनको आखिर जो है गिरफ्तार करने के लिए बजिद क्यों है, क्या वजह है कि अदालती अहकामात के बावजूद जो है सरेआम जो है अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। सर बताएं, क्या पुलिस आखिर क्यों बाजिद है? इदरीस भाई बहुत शुक्रिया। सिचुएशन ये है कि जिस तरीके से दिन को जो सारी सूरत हाल पैदा हुई कि जब फवाद चौधरी की अदालत ने जो एक तो ना सिर्फ जो एमपीओ का ऑर्डर कलअदम करार दिया, बल्कि उसमें ये लिखा कि 2 दिन की हिफाजती जमानत दी जाती है किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने के हवाले से। तो वो एज एक आम शहरी के तौर पर, फ्री शहरी के तौर पर यहाँ से हाई कोर्ट से जा सकते थे, और हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर में लिखा था कि वो किस मुतलका अदालत से लाजमी रुजू करें, और उसके लिए उनके पास 2 दिन थे, वो कल या परसों उन रुजू कर सकते थे। तो हम गिरफ्तारी अमल में लाए कि वो बच के अब फिर ऑर्डर दिया हुआ है कि जिसकी यहाँ से जो एक स्पेशल मैसेंजर के जरिए वो जो आपकी कहते हैं अदालती ऑर्डर जो है वो आईजी इस्लामाबाद तक पहुंचा दिया गया है, और इसमें यह है कि कल तक गिरफ्तार नहीं करना। और ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस बल्कि आईजी पंजाब को भी ये हुक्म दिया है उस ऑर्डर के तहत कि अब भी आपका पूरे पंजाब की कोई भी पुलिस फवाद चौधरी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता किसी और सूबे में कोई मुकदमा है या उसकी पुलिस तहम बाहर नजर तो हमें नहीं आई, लेकिन अगर कोई भी किसी और सूबे में पर्चा है तो उस पुलिस का, जिस थाने का ये पर्चा है, उस पुलिस का यहाँ पर होना, फिर उसकी वारंट की जो है वो तामील के लिए मुतलका थाने में जाएंगे। यहाँ का थाना जो है थाना कोसार है, और सॉरी थाना रमना लगता है, वहाँ पे थाना रमना में जाके प्रॉपर पर्चा रिमांड दिखा के वहाँ की पुलिस के साथ यहाँ पे गिरफ्तार कर सकते हैं। आपकी जो रमना है, यहाँ पे पुलिस तो मौजूद है, अभी लेकिन उनके जो रशीद साहब मौजूद हैं यहाँ बिल्कुल यहाँ पे एसएचओ मौजूद है। लेकिन सवाल सबसे ये चीज है कि अब किसी और सूबे की पुलिस तो है नहीं, सिर्फ पंजाब पुलिस का सुना के बाहर थी, लेकिन पंजाब पुलिस के पास भी ये इख्तियार नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वो गिरफ्तारी करे। अगर करती है इट विल बी टोटली इलीगल, वो गैर कानूनी गिरफ्तारी होगी, उनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके डिटेन किया जाएगा, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि उनको एक तरह से अगवा किया जाएगा, जिस तरह अगर ये किया जाएगा। अच्छा, बिल फर्ज उनकी गिरफ्तारी हो भी जाती है तो आप क्या समझते हैं कि आईजी के हवाले से या पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि जिस तरह से अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, कोई नहीं मान रहा, जंगल का कानून है, सारी चीजें आप देख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, फिर वो वापस चले गए। सर, तौहीन अदालत है। अगर अदालत का ऑर्डर आप नहीं मान रहे तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी, और वो सीधी सीधी आईजी इस्लामाबाद ना से बल्कि आईजी पंजाब के खिलाफ भी होगी, क्योंकि जो दरख्वास्त थी फवाद चौधरी साहब की उसमें सीधा जो फरीकैन होते हैं, जिसमें उनको जो फरीक बनाया गया था, उस पर तो आईजी इस्लामाबाद और आईजी क्या नाम है डीसी इस्लामाबाद थे और आईजी पंजाब थे। तो अगर वो ये इस चीज की खिलाफ वर्जी होती है, वो गिरफ्तार करते हैं, तो तौहीन अदालत की सीधी सीधी कार्रवाई अदालत कर सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। चलें, शुक्रिया सर। अच्छा, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त हम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। ये आप मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। यहाँ पर वकला और मीडिया जो है नुमाइंदगान की बड़ी एक तादाद यहाँ पर मौजूद है। बात वही है कि मुल्क के अंदर आप देखें कि जिस तरह से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जिस तरह से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ये वो तमाम तर मामलात हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। तो सूरत हाल किस तरफ जाती है, मामलात किस तरफ जाते हैं, जो भी यहाँ से सूरत हाल बनेगी हम आपको ज़रूर आपको बताएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।